वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे ढींग जट कबीला के मुतालिक। ढींग जटों का एक कबीला या गोत है जो कल्लू और काहलू जटों के कराबतदार और भाई बंद हैं। ढींग एक सूरजबंसी जट कबीला है। ढींग कल्लू और काहलू एक ही नस्ब और माखज रखते हैं। ढींग कल्लू काहलू महाराजा बिक्रमाजीत के बेटे राजा जिगरदेव या जगदेव की नस्ल से हैं। मुतअद्दिद तारीखी कुतब में महाराजा बिक्रमाजीत को परमार या पमार और चंद्रबंसी लिखा गया है, जबकि महाराजा बिक्रमाजीत सूरजबंसी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और पमार खानदान सूरजबंसी की शाख अग्निकुल या अग्निवंश से है। बाज़ मुहक्किकीन के ख्याल में महाराजा बिक्रमाजीत का ताल्लुक़ तोमर या तोर खानदान से था, जो एक सूरजबंसी जट कबीला है। जट कबाइल की तारीख और शजरों के आलिम और माहिर आर्या तारीख खानदान डॉक्टर लाल बख्श नायच मल्ही जट के मुताबिक ढींग, जिसे सिंधी और जदगाली ज़ुबान में ढिंग या ढड़ंग कहा जाता है, एक बहुत कदीम और बड़ा सूरजबंसी जट कबीला है। सिंध में पन्नू आकल, घोटकी, कंधकोट, ढंग, मलूक, बलोचिस्तान में झटपट, सिब्बी, डारू, लसबेला, मकरान के इलाकों में ढींग जट की आल औलाद आबाद है, जहां इनको ढंग या ढड़ंग कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर लाल बख्श के मुताबिक ये कबीला ईरान के इलाके मकरान, सिस्तान, चाहबार और दश्त लूत में भी है। पंजाब में मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीमयार खान, सरगोदा, फैसलाबाद और सियालकोट डिवीज़न में भी आबाद है। तारीखदान डॉक्टर लाल बख्श नायच के मुताबिक ढींग, जिसे सिंधी और जदगाली ज़ुबान में ढंग या ढड़ंग कहा जाता है, एक कदीम और बड़ा सूरजबंसी जट कबीला है जो कि पूरे पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान तक फैला हुआ है। डॉक्टर लाल बख्श नायच की रवायत करदा शजरे के मुताबिक सरोया और मल्ही जट से तूर ख़ानदान से राजा बिक्रमाजीत और इनसे राजा जगदेव या जिगरदेव और इससे आगे काहलू और कल्लू हैं, और कल्लू से ढींग जट कबीला है। डॉक्टर साहब के बयान करदा शजरा या कुर्सी नामे के मुताबिक ढींग जट के बेटे लैलू जाम, जरूड़, जावहा, जूजा, ढंग, मलूक, जाछड़, ढिंगान थे। ढिंगान का बेटा भरगू और उसका बेटा काड़कुड़ी था। जरूड़ के ढिंग जटों के पास जो उनका शजरा नसब या कुर्सी नामा महफूज है, इसके मुताबिक कल्लू से ढींग, उससे चौधरी लैलू और उससे चौधरी फम्मा और फम्मा से नारंग और इससे अद्दू और चौधरी अद्दू से 3 बेटे जाम, वरयाम और साम। जाम और वरयाम की नस्ल से मौजा झरूड़ के ढींग जट बरादरी है, जो कि सुमंदरी, हासिलपुर, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, लैया और रहीमयार खान में आबाद है। ईडी मैकलेगन, एच.ए. रोज ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया किताब में ईडी मैकलेगन और एच.ए. रोज ने ढींग जट कबीला को शाहपुर का ज़राअत पेशा कबीला और ढिंग को मुल्तान का जट कबीला लिखा है। अंग्रेज़ तारीख दानों ने अपनी गज़टर और किताबों में ढींग जट कबीले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, जो कि गुरदासपुर, नारोवाल में एक वसी रकबे और देहात के मालिक थे। ढींग के अलावा और भी बहुत सारे जट कबाइल को नज़रअंदाज किया गया है और इनकी तारीख से पहलू तही की गई है। कामरान आज़म सोहरवर्दी अपनी किताब पाकिस्तान की ज़ातें में लिखते हैं, ढींग जट कौम का कबीला है। ढींग संस्कृत या फिर हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मानी लंबा, जवान, दराज कद वाला, ये लंबे कद वाला इंसान या फिर लंबे आबाई परिंदे को भी कहते हैं ढींग। हिंदी हरियाणवी ज़ुबान में ताकतवर, दबंग, बहादुर शख्स, लंबे कद वाले शख्स को ढींग कहा जाता है। ढींग संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी लंबा कदावर और ताकतवर के हैं। इस कबीले के जद्द अमजद या बड़े बुजुर्ग को बहुत कद आवर, लंबा, ताकतवर, जवान होने की वजह से ढींग कहा जाने लगा और बाज़ रवायत के मुताबिक इसके वालिदैन ने इसका नाम ढींग रखा और फिर इनकी आने वाली नस्लें ढींग के नाम से मौसूम हो गईं, ढींग कहलाने लगे। ढींग को पंजाबी लबो लहजा, खासकर माझे के लबो लहजे में टींग कहा जाता है, क्योंकि इन इलाकों में अमूमन डाल जो होता है वो टे से बदल जाता है। और इसके अलावा ढींग को कहीं ढिंग तो कहीं ढड़ंग भी कहा जाता है। ढींग जट खालिस्तान मुसलमान जट कबीला है जिसने रवायत के मुताबिक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों
661 हिजरी को इस्लाम कबूल किया और इस्लाम पर अमल पैरा हुए। ढींग जट कबीला की गाय ज़िबा करने पर एक कहानी है जो कि हिंदुओं से ये लड़ पड़े थे, यानी कि हिंदुओं की लड़ाई हो गई थी। इन्होंने गाय ज़िबा की और हिंदुओं से इनकी लड़ाई हो गई थी। ढींग कल्लू कहलू जटों का आबाई इलाका गुरदासपुर बटाला है, बल्कि गुरदासपुर अमृतसर नारोवाल और सियालकोट तक फैले हुए थे। ढींग जट गुरदासपुर तहसील बटाला जिला नारोवाल तहसील शक्करगढ़ मुतअद्दिद देहात और गांव के मालिक भी थे। दरियाए रावी के साथ आबाद था और इनमें सरह फेहरिस्त मौजा झरूड़ धम्बूली दुपसड़ी और वगैरह वगैरह चंद और गांव और देहात शामिल थे और मौजाजात शामिल हैं। 1947 की तकसीम के बाद गुरदासपुर को इंडिया में शामिल कर दिया गया तो ढींग जट कबीला को अपने देहात छोड़ने पड़े, ज़मीनें छोड़नी पड़ी, अपने गांव छोड़ने पड़े, अपनी जायदाद छोड़नी पड़ी और हिजरत करके पाकिस्तान आके आबाद हो गए और इनका शराजा बिखर गया और मुंतशर होकर पंजाब में फैल गए। मुख्तलिफ इलाकों और देहात में बाद में सिवाय उन देहातों के जो वसती पंजाब के गालिबन 1900 की आबादकारी में सांदलबार में आबाद हो गए। सांदलबार, लालपुर मौजूदा फैसलाबाद, ननकाना साहब, टोबा टैक्सिंग और जंग के देहात में सकूनत अख्तियार की। ढींग जट चौधरी और सरदार का लकब या लाहका इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरगोदा खुशाब के ढींग नाम से पहले मलक लिखते हैं। और याद रहे कि मलिक एक टाइटल है जो मुख्तलिफ इजला में जट लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं और कुछ खान भी लिखते हैं, कुछ सरदार भी लिखते हैं, कुछ चौधरी भी लिखते हैं। अच्छा, अपने कबीले के दिफा में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। कबीले के बड़े बुजुर्गों से इनकी बहादुरी की दास्तानें सुनने को मिलती हैं और पंजाबी में इन लड़ाइयों को वारों की शक्ल में गाया जाता है, जो कि कबीले के भांड और मिरासी गाया करते थे, जिनमें उच्चे लम्बे टींग जट बहादुर सूरमे की वार जुबान ज़द आम भी है। ढींग जट कबीले की रिश्तेदारियां ज्यादातर माझे के जट कबाइल से हैं, जिनमें वड़ाइच, दैया, वाहला, गिल, सिद्धू, कहलू, लल्ली, रंधावा, कल्लू, बाजवा, चीमा, चट्ठा, शाही, ढिल्लों, कलार, सांसी वगैरह शामिल हैं। तो आज हमने आपके सामने ढींग जट का अहवाल रखा और इसका शजरा नसब भी बयान किया।